इस क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक और इम्पोर्टेंट सम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जनरली एग्जाम में आ सकता है, एक्सपेक्टेड है और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते रहे हैं। तो देख लेते हैं। 10% ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर रेड कलर एंड 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव। तो देखिए इसमें आपको क्या गिवन है कि सबसे पहले तो परसेंटेज को अगर हम छोड़ दें, पहले अगर सिर्फ सम समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या लिखा है कि रेड कलर की बात हो रही है, रेड कलर वाले बल्ब्स की बात हो रही है और रेड एंड डिफेक्टिव कलर के बल्ब की बात हो रही है। मतलब देखिए यहाँ पे ये अगर रेड एंड डिफेक्टिव की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, एक इवेंट रेड की बात हो रही है और दूसरे इवेंट डिफेक्टिव बल्ब्स की बात हो रही है ना। मतलब रेड बल्ब्स की भी बात हो रही है और डिफेक्टिव बल्ब्स की भी बात हो रही है। तो आगे लिखा है इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे दो इवेंट कौन कौन से हुए। और सबसे पहली बात, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम कैसे है, देखिए हमें यहीं से पता चल जाता है। इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऐसे इवेंट की निकालनी है जो कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी मांग रहा हो और साथ ही साथ में इफ इट इज रेड। अब आपको गिवन है कि वो बल्ब कौन सा है, रेड। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इवेंट है रेड बल्ब वाला, ये अकर हो चुका है ना। तो रेड बल्ब का इवेंट अकर हो चुका है और हमें निकालना क्या है, डिफेक्टिव इवेंट की बात, डिफेक्टिव बल्ब की बात करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इवेंट हो गए, कौन कौन से। तो लेट ए क्या है, इवेंट दैट बल्ब इज ऑफ रेड कलर। मतलब हम ये हमने इवेंट ए क्या लिया है कि जो बल्ब है वो किस कलर का है, रेड कलर का है। और इवेंट बी हम क्या ले लेते हैं, इवेंट दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। मतलब इवेंट बी हम क्या मान ले रहे हैं कि वो जो बल्ब है वो क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये 10% का मतलब देखिए क्या हुआ, 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर रेड कलर। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम 10% की बात करें तो हम ये जानते हैं कि 10% को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम ये परसेंटेजेस का कंसेप्ट अच्छे से जानते हैं। तो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 बल्ब में से 10 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 100, और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 10। तो आपको देखा जाए तो ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब 10/100 आपको क्या दी गई है, आपको प्रोबेबिलिटी दी है किसकी, डिफेक्टिव बल्ब, सॉरी रेड बल्ब्स की, है ना। रेड बल्ब्स की आपको प्रोबेबिलिटी ये गिवन है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कितना दिया हुआ है, 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आपको दिया हुआ है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी। क्यों भाई ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव। मतलब वो रेड भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको दिया हुआ है 2%। 2% मतलब 2/100, है ना। 2/100 आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको निकालनी है, बी गिवन ए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर वो दिया है कि वो रेड है, मतलब इवेंट ए पहले ही अकर हो चुका है और हमें इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, 2/100 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 10/100। वैल्यू हमने सिर्फ इधर सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100/10, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये कितना आ जाएगा, 1/5। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है किसके इक्वल आ जाएगा, 1/5। ये हमारा आता है फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट, जो कि किसका निकलता है, हमने डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकाली है अगर हमें ये पता है कि वो बल्ब क्या है, रेड कलर का है। तो इस वीडियो में हमने देखा 5th क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। थैंक यू।